भगवान को अगर कुछ प्रिय है तो केवल भक्ति प्रिय है। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर का भाव कैसा है, भाव कितना है। केवल भक्ति राम को भावे और मत कोई चित्त न आवे। और कोई आधार नहीं है भगवान को प्राप्त करने। कुल विद्या चतुराई काई इनते रामन रीजे भाई। संसार तो आपकी चतुराई से, आपकी विद्या से, आपके कुल से प्रसन्न हो सकता है, लेकिन भगवान जो है महाराज वो केवल अगर प्रसन्न होते हैं तो केवल और केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और इसलिए भगवान ने उद्घोष किया है भगवान को क्या प्रिय है। भगवान स्वयं कहते हैं भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है नवद्दा भक्ति के अंदर। जब माँ शबरी के आंगन पर राम जी गए, क्या शबरी की भक्ति थी, क्या शबरी का प्रेम था। सारा संसार आशा करता है हमारे द्वार पर राम आए, हमारे द्वार पर राम आए, हमारे द्वार पर राम आए। लेकिन शबरी ने प्रतीक्षा की तो ऐसी प्रतीक्षा की, सारा संसार राम के द्वार पर जाता है। शबरी की प्रतीक्षा पर राम स्वयं शबरी के द्वार पर आ गए। शबरी को कहीं जाना नहीं पड़ा, राम चल करके। क्या था शबरी के पास? कोई बहुत विद्या थी क्या? कोई शबरी बहुत पढ़ी लिखी थी, किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी होगी शबरी ने। न कुल था, न विद्या थी, न चतुराई थी, कुछ भी नहीं था हमारा। केवल एक ही वस्तु थी और वो था भाव, वो था प्रेम। इसलिए शास्त्र कहते हैं देवो न विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमयम। न तो भगवान लकड़ी में है, देवो न विद्यते काष्ठे, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को। देवो न विद्यते काष्ठे, न भगवान लकड़ी में है, न पाषाणे न पत्थर में है, न मृणमयम न मिट्टी में है। ज़्यादातर मूर्तियाँ तो इसी की होती है ना, लकड़ी की, पत्थर की, मिट्टी की। लेकिन न मिट्टी में भगवान है, न पत्थर में है और न लकड़ी में है। कहाँ है भगवान? देवो न विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमयम देवो ही विद्यते भावो तस्माद् भावो ही कारणम। शास्त्र कहते हैं भगवान अगर कहीं है तो आपके हृदय के भाव के अंदर है महाराज। भगवान आपके हृदय के भाव में है। और इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्तों से कह रहे हैं भाव का मैं भूखा हूँ और भाव ही में सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को महाराज आपका भाव प्रिय है, भगवान को भक्ति प्रिय है। नीति में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें बड़ा सुंदर उदाहरण है। नीतिकार कहते हैं भक्ति प्रियो माधव व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमनाम रूप अधिकम किम तत्सुधा मनोधनम वंशः को विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम भक्त्याम तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। क्या सुंदर वर्णन किया है नीतिकारों ने। किससे भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। व्याध जो था महाराज कौन से अच्छे कुल से था? कोई अच्छे कुल से तो नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा हुई। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी की कोई बहुत उम्र नहीं थी। ध्रुव प्रहलाद ने बाल्यावस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, तो कोई बहुत उम्र होने पर भी भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है। ध्रुव प्रहलाद की कौन सी उम्र थी? ध्रुवस्य च वयो। कोई कहे साहब विद्या से भगवान मिल जाएंगे, तो गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? गजेंद्र कोई पढ़ लिख करके आया था किसी स्कूल में? विद्या गजेंद्र से का, वो तो हाथी था। लेकिन महाराज फिर भी भगवान ने हरि के रूप में गजेंद्र के कष्ट हर लिए। विद्या गजेंद्र से क्या, गजेंद्र के पास कोई विद्या नहीं। कुब्जाया कि मैं नाम रूप अधिकम। कोई कहे कि साहब भगवान रूप को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं,
तो कुब्जा के पास कौन सा रूप था? कुब्जा भागवत आप लोगों ने सुनी है, 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, त्रिवक्रा नारी थी। लेकिन भगवान की कृपा हुई, भगवान ने महाराज का आनंद भी दिया। कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम किम तत् सुदामनो धनम। सुदामा के पास कौन से महाराज भारत सरकार के द्वारा छपे हुए नोट पड़े थे? धन के नाम पर तो सुदामा दरिद्र थे, लेकिन नाम क्या था? सुदामा। सु मतलब अच्छी, दाम मतलब संपत्ति। जिसके पास अच्छी संपत्ति हो उसका नाम सुदामा। लौकिक संपदा तो नहीं थी महाराज। कोई कहे कि धन से भगवान राजी होते हो, तो बताओ सुदामा के पास कौन सा धन था? सुदामा के पास धन था महाराज, राम नाम का धन, कृष्ण नाम का धन। ये भी धन ही कहा गया। और कबीर जी अपने बीजक में कह रहे हैं, कबीर सब जग निर्धनिया, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होय। धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होय। धनवान तो वो है महाराज जिसके पास नाम का धन है, जिसके पास नाम की संपदा है। बाकी सारा संसार निर्धन है। धनवान है जिसके पास नाम की संपदा है। क्योंकि ये धन तो महाराज आपके यही काम आएगा। अभी आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, वहां भारतीय मुद्रा नहीं चलेगी। आप यूएस जाओगे तो आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूरोप जाओगे तो यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप दुबई जाओगे तो आपको दिरहम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप श्रीलंका जाओ तो आपको LKR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस कंट्री में जाओगे उस कंट्री की करेंसी में आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ेगी, जब जाकर के वो आपका धन चलेगा। लेकिन महाराज इस संसार में कमाया हुआ धन भी अपने देश से बाहर जाने पर नहीं चलता, तो महाराज ये धन परलोक में कैसे चलेगा? परलोक में चलेगा महाराज। परलोक की भी करेंसी है। कौन सी करेंसी है? पुण्य की करेंसी। वहाँ पुण्य चलता है। तो जैसे अन्य देश में अन्य देश की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ऐसे ही हम जो यहाँ पर राम नाम रूपी संपत्ति इकट्ठी करते हैं, हम जो सेवा करके कथा सुन करके जो पुण्यार्जन करते हैं, यही परलोक में चलने वाली। इसलिए तो शास्त्र परोपकार करने का आदेश दे रहे हैं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम किम तत् सुदामनो धनम। सुदामा के पास कोई धन नहीं था, फिर भी सुदामा पर भगवान प्रसन्न हुए। वंश को विदुरस्य यादव पते। विदुर जी का कौन सा बहुत भारी वंश था? दासी पुत्र थे विदुर जी तो, लेकिन क्या भगवान ने कृपा की, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 56 भोग छोड़ करके भगवान विदुर के घर पर राम 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 प्रसाद पाने गए। विदुर के यहाँ केले के छिलके तक पा गए। दूसरी तरफ दुर्योधन 56 भोग लगा करके बैठा है, लेकिन केले तो पाए सो पाए, विदुराइन के हाथ के छिलकों में ऐसा स्वाद आया, ऐसा स्वाद भगवान को कहीं नहीं आया। वंश को विदुरस्य। विदुर जी महाराज का कोई बहुत अच्छा वंश नहीं था, फिर भी भगवान ने कृपा करी। उग्रस्य किम पौरुषम। महाराज उग्रसेन के पास कोई बहुत बड़ा पौरुष नहीं था, फिर भी ठाकुर ने कृपा करी। और इन सब उदाहरणों को अगर देखें, इन सब भक्तों के जीवन पर हम चिंतन करें, तो आखिरी पंक्ति का सार यही निकलता है, भक्त्याम तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव।
भगवान न गुण से, न विद्या से, न धन से, न वंश से, न कुल से, इनसे भगवान नहीं प्रसन्न होते। भगवान तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भगवान केवल नाम से प्रसन्न होते हैं। भगवान तो महाराज उनके गुणानुवाद जो सुनता है, जो उनके नाम का कीर्तन करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये क्या है महाराज? ये मायरा कीर्तन भक्ति का ही तो उदाहरण है। ये मायरे की पंक्तियां क्या है? ये कीर्तन भक्ति की परिचारिका है। श्याम रंगीला बजरंग मित्र मंडल ने त्रिदिवसीय नानी भाई की मायरे के माध्यम से इस शंभुपुरा में कीर्तन भक्ति के माध्यम से आप लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि नरसिंह जी महाराज ने कीर्तन कर करके भगवान को रिझाया है। नरसिंह जी की जीवान पर दिन रात केवल और केवल श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण 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 पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण।
की, श्रीमन्नारायण भगवान की। नरसिंह जी ने कीर्तन भक्ति की है। जिस मेवाड़ की धरा पर आप बैठे हो महाराज, इस मेवाड़ की धरा को मीरा ने कीर्तन करना सिखाया है। सारा संसार मेवाड़ को जानता है तो मीरा के नाम से। पूरे विश्व में कहीं चले जाओ, मीरा के नाम से जाना जाता है मेवाड़ को। राजस्थान आन बान शान की धरा, शरणागत स्थली शरण स्थली अधीरा की। क्या इस धरती का इतिहास रहा, ये चित्तौड़ का दुर्ग। भाला बरछी कृपाण नेजा और धनुष बाण, छाती मध्य बिदारी बलबीरा की। राणा सांगा गोरा बादल, अरे ये धरती है हटीले हमीरा की। और लाखों में एक बात तुमको बताएं आज, यहाँ लाख लाख हीरा सी वाणी है मीरा की। यहाँ लाख लाख हीरा सी वाणी है मीरा की। मीरा ने महाराज नाच नाच करके श्याम सुंदर को रिझा लिया। मीरा ने नृत्य करके सारे संसार में उद्घोष कर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो और न कोई। मीरा के जीवन में कोई कम कष्ट नहीं थे महाराज, बहुत कष्ट थे मीरा के जीवन में। जहर का प्याला तक भेज दिया था राणा जी, लेकिन कृष्ण नाम लेकर के जहर भी पान कर गई, मीरा का बाल भी बाका नहीं हुआ। मैं तो कभी कभी कथाओं में कहता हूँ, एक वो थी मीरा जो जहर के प्याले पर भी नाच रही है। ध्यान देना चिंतन पर, कि एक थी मीरा जो जहर के प्याले पर भी नाच रही है। और हमको तो महाराज रोज रबड़ी रसगुल्ला गुलाब जामुन मिल रहा है फिर भी रो रहे हैं। एक मीरा जो जहर पर भी नाच रही है और हमको इतना मिल रहा है तो भी दिन रात रो रहे हैं। यही तो अंतर है भगवान की भक्ति में।